नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना संबंधित लगभग 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं होंगे और आगामी CGPSC और व्यापम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1946, 13 जनवरी 1947 या फिर डी 22 जनवरी 1947। तो देखिए, पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा की बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना के रूप में प्रदर्शित हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय देने की बात कही गई है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय देने की बात कही गई है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय देने की बात कही गई है। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, जिसमें सामाजिक का तात्पर्य है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय का रूप हुआ। इसके अलावा आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी की आर्थिक शक्ति के आधार पर उसे अधिक महत्व देना, इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार भी यह आर्थिक न्याय हुआ। और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग स्वीकार किया। ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, बी है बेरुवारीवाद या फिर सी उपरोक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारीवाद 1960 में संविधान का भाग मानने से, प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था, अर्थात प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था बेरुवारीवाद में, जबकि केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने ही निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया और इसकी व्याख्या एक बुनियादी तत्व के रूप में की। इसकी व्याख्या किस रूप में की? संविधान के एक बुनियादी तत्व के रूप में इसकी व्याख्या की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है कि यह संविधान का अभिन्न अंग है, तो बिल्कुल सही कथन है। विधिक प्रभाव रखती है, ये गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधिक प्रभाव रखने का मतलब है कि उद्देशिका के आधार पर कोई न्यायिक निर्णय दिया जा सकता है क्या, या फिर क्या इसका कोई न्यायिक महत्व है, तो बिल्कुल नहीं, विधिक प्रभाव नहीं रखता है इसका। इसके आधार पर कोई भी न्याय नहीं दिया जा सकता, इसके आधार पर कोई भी न्यायिक निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन सी है KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, तो यह भी सही कथन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया। समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया। ऑप्शन है 1976, 1978, 1985 या फिर डी 1950। तो देखिए, ऑप्शन है ए आपका जो दिया गया है 1976 करेक्ट हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ये एकमात्र संविधान संशोधन था भारत की संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, उद्देशिका में कितने प्रकार की समता देने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पास ध्यान देंगे, टाइपिंग मिस्टेक है।
समता की बात कही गई है। ठीक है, तो कितने प्रकार की समता की बात कही गई है? क्या 2 प्रकार की, या 3, या फिर 4, या फिर 5? तो 2 प्रकार की समता देने की बात कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने की बात कही गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। उपासना की स्वतंत्रता देने की बात कही गई है, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव है। अर्थात जो ये संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द रखा गया है संविधान संशोधन द्वारा, उसका क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है भारत में विविध धर्म हैं। तो देखिए, भारत में विविध धर्म का निवास तो है, लेकिन ये कथन आपका सही नहीं होगा पंथ निरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या के लिए। ऑप्शन बी दिया है धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो कथन तो सही है कि धर्म को सभी को अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ भी पंथ निरपेक्ष का सही भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी है धर्म पालन जो है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। तो यह भी बात सही है, लेकिन यह भी यहाँ पास सही भाव स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी में जो दिया गया है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत में जो किसी भी राज्य का या फिर पूरे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, ये है यहाँ पास पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द पहले आया है उसके हिसाब से क्रम यहाँ पास दिया गया है। सही ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन है गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। देखिए, सीधा मैं सही क्रम बोल देता हूँ। ठीक है, सही क्रम क्या होगा? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, अर्थात समाजवादी पहले आ रहा है। तो देखिए समाजवादी किस में है पहले? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पास गायब है। लेकिन उसके बाद गणराज्य है जो गणतंत्र के रूप में यहाँ पास लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत के संविधान के निर्माताओं का विचार, जो उनका मत है या फिर उनकी जो विचारधारा थी, वह किस ऑप्शन से प्रदर्शित हो रहा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्व से, या फिर डी उद्देशिका से। तो देखिए, संविधान निर्माताओं का जो मत है, विचारधारा है, वह कहाँ से स्पष्ट होता है? तो संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट होता है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ डेली प्रैक्टिस सेट का ये जो 6वां सेट है ये समाप्त होता है। इसी प्रकार संविधान को पूर्ण रूप से डेली प्रैक्टिस सेट के द्वारा समाप्त किया जाएगा और पूरी तरह से तैयारी की जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।